45 दिनों तक बाथरूम में दफन रहा पति का शव और उसी बाथरूम में नहाती रही पत्नी। आगरा की इस खौफनाक कहानी जिसने सबको हिलाकर रख दिया। नमस्कार, मैं हूं दीपक अरोड़ा। कल्पना कीजिए एक घर जहां हर दिन खाना बन रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, बुजुर्ग मां रह रही है और उसी घर के बाथरूम में नीचे 45 दिनों से एक इंसान की लाश दफन है। और सबसे चौंकाने वाली बात कि जिस महिला ने अपने पति को दफनाया वो रोज उसी बाथरूम में नहाती रही, पुलिस के सामने रोती रही, गिड़गिड़ाती रही कि पति की तलाश का नाटक भी करती रही और किसी को जरा भी शक नहीं होने दिया। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि पत्नी ने अपने ही पति की जान ले ली और उसको अपने घर के बाथरूम में दफना दिया? क्या ये सिर्फ घरेलू हिंसा का मामला था या पहले से ही रची गई एक खौफनाक साजिश? आज हम आपको एक आगरा के सनसनीखेज हत्याकांड की पूरी कहानी बताएंगे, शुरू से लेकर आखिर तक। ये मामला उत्तर प्रदेश आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र की रेणुका धाम कॉलोनी का है। यहाँ रहने वाले 44 वर्षीय सुरेंद्र कुमार शर्मा मूल रूप से राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले थे। उनकी शादी साल 2010 में इटावा की रहने वाली रूबी से हुई थी। दोनों की दो बेटियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। घर में सुरेंद्र की बुजुर्ग माँ कमला भी रहती थी, जिन्हें आंखों से कम दिखाई देता था। बाहर से देखने पर यह एक सामान्य परिवार लगता था, लेकिन घर की चार दीवारी के भीतर पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते थे। परिवार के मुताबिक दोनों के रिश्ते काफी समय से ठीक नहीं थे। पुलिस पूछताछ में रूबी ने जो कहानी बताई उसने सबको हैरान कर दिया। उसके मुताबिक 17 मई की रात उसने पति सुरेंद्र की पसंद की खीर बनाई, लेकिन इस खीर में उसने 18 से ज्यादा नींद की गोलियां मिला दी। सुरेंद्र ने बिना किसी शक के खीर खा ली। रात बीती और अगली सुबह जब रूबी उठी तो सुरेंद्र बिस्तर पर मृत पड़े थे। यहीं से शुरू हुआ इस पूरी कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा। घबराने के बजाय रूबी ने ऐसा फैसला लिया जिससे किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने सबसे पहले अपने जेठ अनिल शर्मा को फोन किया, लेकिन उसके घर आने से साफ मना कर दिया। उसने कहा मां और दोनों बच्चों को घर से लगभग 100 मीटर दूर बैठा दिया, आप वहीं से उन्हें लेकर चले जाइए। जेठ भरतपुर से आगरा पहुंचे। उन्होंने मां और बच्चों को साथ लिया, लेकिन घर के अंदर नहीं गए। उन्हें बताया गया कि सुरेंद्र झगड़ा करके 5,000 रुपए लेकर कहीं चला गया है। यहीं से पुलिस और परिवार को गुमराह करने का खेल शुरू हुआ। जब घर पूरी तरह खाली हो गया तब रूबी ने अकेले ही शव को कमरे से घसीटकर बाथरूम तक पहुंचाया, फिर फावड़ा उठाया और बाथरूम का फर्श खोदना शुरू किया। करीब 1 घंटे तक वह गड्ढा खोदती रही। इसके बाद उसने पति के शव को उसी गड्ढे में दफना दिया, मिट्टी भर दी और ऊपर से बाथरूम पहले जैसा छोड़ दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद वो राजस्थान चली गई। करीब 8 दिन बाद वापस लौटी और मजदूर बुलाकर पूरे बाथरूम में नया फर्श बनवा दिया। अब किसी को शक होने की कोई वजह ही नहीं बची थी। इस घटना के बाद रूबी लगातार परिवार और पुलिस के साथ बनी रही। पति की तलाश में पुलिस जहां जाती वो भी वहां पहुंच जाती, सीसीटीवी फुटेज देखती, रोती, घबराने का नाटक करती और सभी को यह विश्वास दिलाती कि उसका पति कहीं चला गया है। 26 मई को सुरेंद्र की गुमशुदगी भी दर्ज करा दी गई। जांच शुरू हुई, लेकिन सुरेंद्र का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। दिन बीतते गए, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 1 महीना बीत गया और फिर पूरे 45 दिन। किसी को नहीं पता था कि जिस घर में लोग रह रहे हैं उसी घर के बाथरूम के नीचे सुरेंद्र की लाश दफन है। कहते हैं अपराध कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कहीं ना कहीं कोई गलती जरूर छोड़ जाता है। और रूबी के इस कत्ल के मामले में भी ऐसा ही हुआ। सुरेंद्र के बड़े भाई अनिल शर्मा लगातार उसके व्यवहार को देख रहे थे और उन्हें लग रहा था कि कुछ ना कुछ छिपाया जा रहा है। शुक्रवार सुबह उन्होंने रूबी से कहा कि अगर कोई परेशानी है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अगर तुम किसी मुसीबत में फंस गई हो तो सच बता दो। शायद रूबी लगातार मानसिक दबाव में थी। ये बात सुनते ही वह टूट गई और उसने पूरा सच कबूल कर लिया। अनिल शर्मा ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और 5 मजदूर बुलाए गए। करीब 20 मिनट तक हथौड़े और औजारों से बाथरूम का फर्श तोड़ा गया। जैसे जैसे गड्ढा गहरा होता गया वैसे वैसे वहां मौजूद लोगों की सांसें थमने लगी। कुछ देर बाद मिट्टी के नीचे से इंसानी अवशेष दिखाई दिए। शव पूरी तरह गल चुका था, सिर्फ कंकाल बचा था। पूरे इलाका में सनसनी फैल गई। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। अब कंकाल की जांच के जरिए मौत की पुष्टि और बाकी सबूत जुटाए जाएंगे। पुलिस के अनुसार रूबी ने पूछताछ में हत्या की बात स्वीकार की है। उसका कहना है कि उसका पति शराब पीकर अक्सर मारा पीटा करता था और वो लंबे समय से इस प्रताड़ना से परेशान थी। इसी वजह से उसने पति को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। हालांकि पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि क्या इस हत्या में कोई और व्यक्ति शामिल था या नहीं, साथ ही नींद की गोलियों से मौत हुई या कोई दूसरा कारण भी था। अब इसकी पुष्टि तो पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही होगी। लेकिन इस घटना ने लोगों को एक और चर्चित हत्याकांड की याद दिला दी। मेरठ में पूर्व मर्चेंट नेवी अधिकारी सौरभ कुमार राजपुर की हत्या का मामला भी पूरे देश में चर्चा का विषय बना था। उस मामले में आरोप था कि पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके कथित प्रेमी साहिल शुक्ला ने मिलकर हत्या की। जांच एजेंसियों के अनुसार पहले खाने में नशीला पदार्थ मिलाया गया था, फिर चाकू से हमला किया गया।
बाद में शव के टुकड़े कर उन्हें प्लास्टिक के ड्रम में रखकर सीमेंट से भरने की कोशिश की गई। हालांकि दोनों मामलों की परिस्थितियां अलग अलग है, लेकिन एक समान बात लोगों को झकझोरती है। घर के भीतर होने वाले अपराध जिनका लंबे समय तक किसी को पता नहीं चलता। आगरा का यह मामला कई सवाल छोड़ जाता है। अगर रूबी के आरोप सही है तो वह लंबे समय से घरेलू हिंसा झेल रही थी, तो क्या उसे कानूनी मदद नहीं लेनी चाहिए थी? क्या हत्या किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है? और अगर परिवार को पहले से दोनों के रिश्तों में तनाव की जानकारी थे, तो क्या समय रहते कोई हस्तक्षेप करके इस घटना को रोका नहीं जा सकता था? अब इन सारे सवालों के जवाब जांच और अदालत की प्रक्रिया के बाद ही हर पहलू पर निकल कर आएंगे। अगर आपको ये रिपोर्ट जानकारी पूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आपकी इसको लेकर क्या राय है? क्या ये सोची समझी साजिश थी या लंबे समय से चले आ रहे विवाद का एक खौफनाक अंत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।